हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, कुछ लोगों को फंक्शन में थैंक यू स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आपको थैंक यू स्पीच कैसे देनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपके साथ 4 पॉइंट्स को शेयर करेंगे कि जिन्हें आप अपनी थैंक यू स्पीच के अंदर शामिल कर सकते हैं और आप एक बेहतरीन थैंक यू स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और उन चारों पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो यह है कि हम हमारी थैंक यू स्पीच के अंदर सबसे पहले यह बताएंगे कि आज हम यहां पर क्यों एकत्रित हुए हैं और इस कार्यक्रम का क्या इंपॉर्टेंस है। हम जब भी स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं तो यहां पर हमें इस पॉइंट को शामिल करना है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। तो मान लीजिए कि आप जो है वो किसी रिटायरमेंट की पार्टी है कि जिसमें आप थैंक यू स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बताना है कि आज हम सब लोग क्यों एकत्रित हुए थे और साथ साथ यह भी कहना है कि ये जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है इसका क्या महत्व है। अब हम आपको बोलकर जो बता रहे ताकि आपको एक आइडिया आ सके। आप यहां पर इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज हम सब लोग हमारे जो सिंह साहब है उनकी रिटायरमेंट पार्टी में एकत्रित हुए हैं और यह जो रिटायरमेंट पार्टी है ये बहुत ही महत्व का दिवस है क्योंकि हमारे जो सिंह साहब है उन्होंने 30 साल जो है वो हमारी इस संस्था के अंदर बिताए हुए हैं और ये जो 30 साल उन्होंने सफलतापूर्वक जो है वो पूर्ण किए हैं। तो इसके लिए हम सब लोग जो है ये रिटायरमेंट पार्टी में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो आज का दिवस है वो काफी महत्व का दिवस है। तो इस प्रकार से आप पहले मुद्दे के अंदर लोगों को यह बता सकते हैं कि आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं और इस दिवस का क्या महत्व है। अब आप जो दूसरी चीज थैंक यू स्पीच के अंदर शामिल कर सकते हैं वो यह हो सकती है कि आप यह बता सकते हैं कि आपको आज के इस फंक्शन के अंदर सबसे अच्छा जो है वो क्या लगा, उसके बारे में आप जो कह सकते हैं। तो जिस भी फंक्शन में आप थैंक यू स्पीच दे रहे हैं उसमें यह चीज बतानी इसलिए जरूरी हो जाती है कि आप सिर्फ जो अपनी स्पीच के अंदर लोगों का धन्यवाद कह के आपकी स्पीच को सिर्फ पूर्ण न कर दे। वैसी हमें स्पीच को जो डिलीवर नहीं करनी है। हमारी स्पीच वैसी होनी चाहिए कि जो एक कंप्लीट स्पीच जो है वो लगे। तो इसलिए यह पॉइंट को शामिल करना है। इसे भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वो किसी एक क्लब के मेंबर है और उस क्लब के अंदर न्यू ईयर की पार्टी जो है वो मनाई जा रही है। तो उस जो है वो पार्टी में अगर आपको थैंक यू स्पीच देनी है तो आप कैसे बोल सकते हैं। आप यहां पर इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आज के इस न्यू ईयर के फंक्शन के अंदर मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी वो यह लगी कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं और जिन लोगों को जानते हैं उनसे जो है वो हमारी काफी समय पहले मुलाकात हुई थी। तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम सब लोगों की मुलाकात हो जाने के कारण मुझे जो बहुत ही अच्छा लगा और साथ साथ नए नए लोगों के साथ जो वो इंट्रोडक्शन भी हुआ। तो इसके कारण कॉन्टेक्ट भी जो है वो बढ़ पाए, नेटवर्क भी जो है वो बढ़ पाया। और मैं भी जो है वो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो गेट टुगेदर होने के कारण बहुत जो है वो अच्छा महसूस हुआ होगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो दूसरे पॉइंट के अंदर आपको जो चीज सबसे अच्छी लगी फंक्शन में उसे जो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये बात हुई नंबर 2। अब थैंक यू स्पीच के अंदर जो तीसरी चीज आपको शामिल करनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और वो यह है कि आप उस पर्टिकुलर कार्यक्रम से संबंधित अपना एक विचार शेयर कर सकते हैं या जिस व्यक्ति के लिए उस कार्यक्रम को रखा गया हो उस व्यक्ति के लिए कुछ कह सकते हैं। तो यहां पर जो है वो आपको जो सेलिब्रेशन हो रहा है उसमें आपका कोई जो है वो विचार शेयर करना है। देखो, हमेशा याद रखिएगा,
जब आप स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं तो आप अगर अपने विचारों को शेयर करेंगे तो आपकी स्पीच जो मैच्योर्ड स्पीच लगेगी, क्योंकि सब लोग जो विचार को शेयर नहीं कर पाते हैं और विचार को शेयर करना कठिन होता है, इसलिए तो यहां पर आप अपने किसी थॉट को जो शेयर कर सकते हैं, इसे भी जो है वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर कोई इंडिपेंडेंस डे का या फिर रिपब्लिक डे का जो है वो सेलिब्रेशन हुआ था और उसके अंत में जो है वो आप थैंक यू स्पीच दे रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं? आप यहां पर ऐसे बोल सकते हैं, आज जो हमने सेलिब्रेशन किया वो सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ एक विचार मैं आप सबके साथ जो शेयर करना चाहता हूं कि पहले भी जो है वो बच्चे स्मार्ट होते थे, लेकिन आज के समय के जो बच्चे हैं वो काफी स्मार्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि मैं ऐसा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा था कि जो यहाँ पर स्टूडेंट एंकरिंग कर रहे थे वो एंकरिंग बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे थे, एक प्रोफेशनल की तरह जो है वो एंकरिंग कर रहे थे। जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको मैंने देखा, कुछ कुछ बच्चे तो जो है वो 3 साल के 4 साल के थे कि जो स्पीच दे रहे थे, तो ये मुझे जो देखकर भी बहुत ही जो है वो आश्चर्य हुआ। जो बच्चों ने यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लिया हुआ था वे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे और देखने को मिल रहा था कि कितनी कठिन मेहनत जो है उन्होंने की हुई थी। तो एक बार आप सभी को जो मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जो तालियां बजाते हैं इन सब बच्चों के लिए, जोरदार बच्चों के लिए जो तालियां हो जाए। तो इस प्रकार से जो है वो आप तीसरे पॉइंट के अंदर यह बता सकते हैं कि आपका जो है वो इस फंक्शन से जुड़ा हुआ या फिर जिस व्यक्ति के लिए कार्यक्रम रखा हुआ हो, जैसे कि फेयरवेल प्रोग्राम है, ठीक है, तो उस प्रकार के कार्यक्रम के अंदर व्यक्ति के लिए कोई विचार हो तो उन्हें आप जो शेयर कर सकते हैं। और याद रखिएगा जब भी आप तालियां बजाते हैं तो आपको जो बहुत ही जो है वो एनर्जी के साथ तालियां बजाने की कोशिश करनी। कैसे? ऐसे बजानी है। अगर आप वैसे बजाएंगे तो ऑडियंस भी जो है वो आपके जैसे बजाने का प्रयत्न करेगी। तो यह चीज जो है वो याद रखिएगा। और थैंक यू स्पीच के अंदर चौथी और आखिरी बात की जो सबसे महत्व की होती है वो यह है कि हमें लोगों को थैंक यू कहना है। अब ये कैसे कहना है इसको जो समझते हैं, तो जिन जिन लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कार्यक्रम को अरेंज करने में अपना योगदान दिया हुआ है उस व्यक्ति को आप धन्यवाद कहेंगे। अब इसमें कैसे बोला जा सकता है उसे हम एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो है वो एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं और वो सम्मान समारोह आपके समाज का है, तो आप जो कैसे जो है वो अंत में बोलेंगे यह हम आपको जो बोलकर बता रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, अंत में आज के इस सम्मान समारोह में जिन जिन लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना योगदान दिया हुआ है उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान संघवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर पधारने के लिए। इसके अलावा हमारे जो कमिटी मेंबर्स है उन सभी कमिटी मेंबर्स को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपना समय दिया, अपना योगदान दिया। जो जो वॉलंटियर्स ने मेहनत की थी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन सबको भी शुक्रिया। इसके अलावा जो जो लोगों का सम्मान यहाँ पर किया गया था वे यहाँ पर समय पर उपस्थित रहे, इसलिए आपका थैंक यू वेरी मच। इसके बाद इस कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए जो डेकोरेटर्स थे, साउंड सिस्टम कंपनी थी, जो हमारे फोटोग्राफर हैं, जो इस कार्यक्रम के कैटरर्स है, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और कैसे भूला जा सकता है आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के अंदर शांति बनाई रखी और पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम में अपनी हाजिरी दी, इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
इस कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद हम सब लोग सामने डाइनिंग हॉल में साथ में खाना लेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार से आप ये चौथा पॉइंट प्रेजेंट कर सकते हैं और सभी लोगों को धन्यवाद कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपके साथ ये 4 पॉइंट्स को शेयर किए कि जिनकी मदद से आप एक बेहतरीन थैंक यू स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में तो हमने आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर किए कि जिन्हें आप फॉलो करके थैंक यू स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम आपको ये पूरी स्पीच को रेडी करने में हेल्प करें, हम आपको यह सिखाएं कि कैसे आपको जो है वो ये पूरी स्पीच को याद रखना चाहिए, आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आपको बोलना चाहिए, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे और आपको बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।